ज्यादातर इसलिए लोग फेल नहीं हो जाते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो रेडी ही नहीं होते हैं। रेडी इनफ, कॉन्फिडेंट इनफ, क्लियर इनफ। एंड द अनकंफर्टेबल ट्रुथ इज दिस कि आप कभी भी रेडी फील नहीं करोगे। आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे उस चीज को तब तक आप रेडी नहीं फील करोगे। अगर आप वो आदमी हो कि जो प्लान बनाता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाता है, सिस्टम्स बनाता है, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता है, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं कर पाता है, so this video is for you. A quick context before we begin. Hello, I am Vineet. I run this channel to help people build clarity and better systems. Let's break this down clearly. First, set a problem. हमें पहले से ये बता कर रखा हुआ है कि रेडीनेस पहले आनी चाहिए और एक्शन हम बाद में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको एक्शन साथ में लेने पड़ेंगे। फिनिश द कोर्स देन स्टार्ट, एक कोर्स खत्म कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप डे बाय डे सीखते हो, आप स्टार्ट करते हो, आप सीखते हो, साथ में सीखते हो, आप कोर्स के साथ सीखते हो। आप ऐसा नहीं है कि पहले कोर्स खत्म कर लेता हूँ या पहले फिनिश कर लेता हूँ, एकदम रेडी हो जाऊंगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। हमें पहले से बता के रखा है गेट कॉन्फिडेंट देन ट्राई, गेट क्लैरिटी देन मूव। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? आप खुद से पूछो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप चीजें करके ही सीखते हो, करते करते सीखते हो। आप पहले सीख नहीं लेते हो सारी चीजें। मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, मैं सीख रहा हूं। मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आई डोंट नो क्या ग्लिच था, लेकिन नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो मैं सीख रहा हूं कि मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे एक चेक पॉइंट, एक चेकलिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी कि भाई चेक करके बना, तब जाके तेरा बनेगा। नहीं तो हो सकता है कि कुछ ग्लिच हो जाए या कुछ मिसहैप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको चीजें करते करते सीखनी है। आपको ऐसा नहीं कि पहले सीख लूं मैं, पहले सारी चीजें ऑल अलाइंड हो जाएं, सारी जगह ग्रीन सिग्नल हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। आप करते करते चीजें सीखते हो। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, रेडीनेस डजंट कम बिफोर एक्शन। आप एक्शन लोगे ही नहीं तो ये तीनों चीज आप भूल जाओ कि आपको आने वाली है। ना आप क्लैरिटी आपको मिलेगी, ना आप कभी रेडी हो पाओगे और ना कभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप करते करते चीजों को सीखो ना। आप पहले सीखना क्यों चाहते हो? आप सीखो मत पहले, आप पहले करते करते सीखो। ऐसे तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। आपको अगर स्टार्ट करना है, किसी चीज को ले जाके एक्सीलेंस तक पहुंचाना है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। वो सही बात है, आप सही सोच रहे हो, लेकिन सीखोगे कैसे? आप ऐसा तो है नहीं कोई फ्रेमवर्क बना हुआ है यार उसको फॉलो कर दो और 100% वो चीजें सटीक बैठ जाएंगी, ऐसा थोड़ी होता है। आपको साथ साथ सीखना पड़ेगा। कुछ स्टार्ट करो, उसके साथ सीखो। कोई कोर्स लो, उसके साथ सीखते जाओ और करो भी उसको, प्रैक्टिकली एक्शंस में लाओ, तब जाके आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं है कि ये कोई थ्योरी है, ये एक्शन का बाय प्रोडक्ट है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और बहुत से लोग इस चीज को समझते नहीं है तो वो लूप में फंसे रह जाते हैं और ये लूप काफी विशियस है। एंड इट्स अ लूप ऑफ साइलेंट डीले। वो डीले करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं जब तक उसकी अति ना हो जाए। इट्स नॉट लेजीनेस, इट्स नॉट लैक ऑफ एम्बिशन, बट इट्स जस्ट फियर डिस्गाइज्ड एज प्रिपरेशन। व्हाई यू नेवर फील रेडी? लेट्स ब्रेक दिस डाउन क्लियरली। यू डोंट फील रेडी बिकॉज योर ब्रेन इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। आप जब सोचते हो ना कुछ, तो आपको ब्रेन जो है वो अलग तरीके से एक्ट करता है, चीजों पे रिएक्ट करता है वो, है ना। तो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है कि भाई अभी ये पॉइंट तो छूट गया ना, इसमें हम ये माहिर नहीं है, ये स्किल तो छूट गई ना, इसमें अभी हम एक्सीलेंस तक नहीं पहुंचे हैं, कैसे कर लेगा तू, कैसे कर लेगा। वो चारों तरफ से आपको पॉइंट्स देने लगता है कि अच्छा ये पॉइंट भी अभी रह गया, ये पॉइंट भी रह गया, ये पॉइंट भी रह गया। हमें इतना ज्यादा उसकी नहीं सुननी है, ठीक है। आप अपने माइंड की सुनो, अपने ब्रेन की सुनो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा मत सुनो कि उस लूप में ही, उस डीले वाले लूप में आप फंस जाओ और वो आप डीले ही करते जाओ। एम्बिशंस आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो आपकी चीजें सही नहीं जा रही हैं। फिर स्टार्टिंग समथिंग न्यू मीन्स आप स्टूपिड चीजें करोगे, आपको चीजें पता नहीं होंगी, आप फेल होगे बहुत बार, आप पब्लिकली बहुत ज्यादा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील करना पड़े, और ये सारी चीजें आपको एक सेल्फ डाउट में डाल सकती हैं। तो आपका ब्रेन आपको एक कहता है कि भाई लेट्स हैव अ डील। आजकल बहुत फेमस है डायलॉग, रेफरेंस अगर आप पकड़ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। लेट्स हैव अ डील, हम एक डील फिक्स करते हैं, ठीक है, और अभी वेट करते हैं, जब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी ना तब अपन स्टार्ट करेंगे। ये आपका ब्रेन आपके साथ कह रहा है, समझो इस चीज को। ये आपका ब्रेन कहता है भाई लेट्स हैव अ डील एंड वी विल फिक्स इट, वी विल डीले इट। यही डीले करते 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 आपका कभी वो फिक्स, मैंने क्या कहा, परफेक्शन आप नहीं चेस कर पाओगे। कब तक करोगे परफेक्ट? आप कब तक हो जाओगे? मैं कह रहा हूं कोई भी पोजीशन ले लो, उसका एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है। कोई भी पोजीशन इस दुनिया में, कोई भी पोजीशन अगर बनी है, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। आप परफेक्शन चीज कर ही नहीं सकते। करो, अच्छी बात है, परफेक्ट हो सकते हो, बन सकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन बन नहीं पाओगे।
इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आप करो उस चीज को, और ये सारी चीजें जब आप करते हो तो आपका माइंड सोचता है यार इतना क्यों थकना है ना, वो क्विक चीजें देखता है। तो इस चीज को, अपने माइंड को कंट्रोल यहाँ करना है आपको, और कहना है कि भाई पहले एक्शंस ले, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या आउटकम है ना। कोई भी चीज अगर आप करते हो तब जाके उसका एनालिटिक्स देखते हो ना, उसकी प्रोग्रेस देखते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिना किए कैसे प्रोग्रेस आप देख पाओगे? तो ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। तो इस माइंड के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। ये ब्रेन आपका जो सर्टेनिटी की तरफ भागता है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहना है अपने आप को, क्योंकि लाइफ जो है ना वो सर्टेनिटी को रिवॉर्ड नहीं करती है, वो मूवमेंट को रिवॉर्ड करती है, मोमेंटम को रिवॉर्ड करती है। वो ऐसा नहीं है कि आप बस सर्टेन रहोगे चीजों में तो आप फिक्स हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्शंस कर रहे हो कि नहीं, हरकत कर रहे हो कि नहीं, हरकत करना बहुत जरूरी है। इसने क्या खूब कहा है कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि भाई हम जिंदा हैं, हरकत हमें करनी है। हरकत पहले करो, उसके बाद ये सोचो कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिना हरकत के आप सोचोगे कि मैं बेस्ट करके और बेस्ट आउटपुट निकालूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। योर फर्स्ट प्रोडक्ट शुड बी ए फेल्ड प्रोडक्ट, बिकॉज वो आपको सिखाएगा, है ना। ये परफेक्ट चीजें आपको सिखाएंगे नहीं, तो आप सीखोगे तो सर्टेनिटी खुद ब खुद आपके जीवन में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इस चीज को थोड़ा समझना, लेट दैट सिंक इन। And certainty never comes without an experience. Here's the shift that changes everything. You don't start when you feel ready. You start to become ready. Readiness is not requirement. आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि रेडीनेस एक रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप रेडी हो जाओ। समझ रहे हो इस चीज को? कि मैं कह रहा हूं कि बस स्टार्ट कर देना भाई, एक इनिशियल पुश अपने आप को दे देना। क्या दिक्कत है? एक पुश दे दे। बंजी जंपिंग यहाँ पे देखिए, बंजी जंपिंग सबने ही देखी होगी, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, पहले सब हेजिटेट करते हैं कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा गहरा है, गिर गया, रस्सी टूट गई, क्या होगा मेरा। लेकिन एक इनिशियल पुश जब वो दे देता है तो अगले बंदे को भी मजा आने लगता है फिर, है ना। तो वो चीज मैं कह रहा हूँ, एक इनिशियल पुश दे दो, जो चीज स्टार्ट होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। वी नीड टू अंडरस्टैंड रेडीनेस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट्स एन आउटकम। जितने भी स्किल्ड पर्सन को आप एडमायर करते हो, वो एक ही चीज है, वो स्टार्ट किए जब वो क्लियर नहीं थे, वो स्टार्ट किए जब वो रेडी नहीं थे, वो स्टार्ट किए जब वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। आप जितने भी बंदे हैं आपकी नॉलेज में, आपके एरिया में, आपके सोशल लाइफ में जो टॉप पे हैं, आप इस एक चीज उनसे ध्यान से उनकी ट्रेजेक्टरी देखो। उन्होंने जब स्टार्ट किया वो ना रेडी थे, ना कॉन्फिडेंट थे, ना क्लियर थे कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। लेकिन आज वो टॉप पे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया और उसके साथ ही क्लैरिटी, रेडीनेस और कॉन्फिडेंस ये अपने आप बिल्ड हुआ उनके साथ, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी है कि भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शंस लेना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है डे टू डे लाइफ में, कि हम एक्शंस ले रहे हैं कि नहीं। हरकत करना बहुत जरूरी है। डिफरेंस इज नॉट टैलेंट, इट्स टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट। लेट मी गिव यू अ सिंपल सिस्टम दैट यू कैन एक्चुअली यूज। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। श्रिंक द स्टार्ट, स्टॉप आस्किंग हाउ डू आई डू दिस प्रॉपरली, स्टार्ट आस्किंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्जन आई कैन बिगिन विद। आप ऐसा मत बोलो अपने आप को कि मैं प्रॉपरली कैसे करूंगा इसको, कैसे मैं बहुत अच्छे से करूंगा इसको। आप ये बोलो कि सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा उसका अंश मैं कैसे आज कैसे मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। इस पे आप ज्यादा ध्यान दो कि छोटे छोटे चीजों से, बूंद बूंद से घड़ा भरना है, वैसा कुछ सिस्टम है इसमें। तो उस चीज को आप समझो कि सबसे छोटा पार्ट मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं। ये जो एग्जीक्यूशन का गेम है ना, हमें बस स्टार्ट करना है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, हमें स्टार्ट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे छोटा पार्ट क्या हो सकता है। मान लो मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आइडिया आता है, फिर स्क्रिप्टिंग आती है, ठीक है, फिर उसके बाद शूटिंग आती है, ठीक है, उसके बाद एडिटिंग आती है, फिर उसके बाद पब्लिश होता है या रिलीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट में क्या कर सकता हूं? मैं आइडिया सोच सकता हूं, है ना। तो आपको सबसे पहला पार्ट वो कर लेना है, वो एग्जीक्यूट कर लेना है किसी भी कंडीशन में। तो उससे क्या होगा, एक मोमेंटम बन जाएगा। आपने कुछ चीजें स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट जब आप कर जाओगे तो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी, भाई ये मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको खत्म करना है, भाई मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको खत्म करना है। तो ये चीज जब आप लूप में इसमें फंसोगे ना, अच्छे लूप में जाओगे और उस चीज को समझ पाओगे कि भाई अब मुझे इसको स्टार्ट करना है, अब मुझे सीखना है। तो आप उसके चक्कर में क्या करोगे, आइडिया तो आ गया आपको, अब आप स्क्रिप्टिंग सीखोगे, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है,
ठीक है, स्क्रिप्टिंग कर लिया, अब आपने कहा कि मुझे शूटिंग सीखना है, शूटिंग कैसे करनी है, तो आप चीजें सीख भी रहे हो, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, सीख भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्किल भी एक्वायर धीरे धीरे कर रहे हो। मैं यही समझा रहा हूं कि आप पहले स्टार्ट करो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द परफेक्ट प्लान, नॉट द फाइनल वर्जन, जस्ट मूवमेंट। इफ इट इज फील एम्बैरेसिंगली स्मॉल, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक माय फ्रेंड। स्टेप 2, डिटैच योर आइडेंटिटी फ्रॉम आउटकम। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते क्योंकि वो अपने आप की आइडेंटिटी को पैग कर लेते हैं उस आउटकम से। समझाता हूं क्या। मान लो मैंने कुछ वेंचर स्टार्ट किया, वो नहीं चला, तो मैं उसको उसका फेलियर वेंचर का नहीं मानूंगा, मैं उसका फेलियर अपने आप को मानूंगा कि मैं फेल हो गया। वो वेंचर नहीं फेल हुआ, वो आइडिया नहीं फेल हुआ, मैं फेल हो गया। इस चीजों में वो लोग फंसे रह जाते हैं और वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू शुड अडॉप्ट दिस रूल, आई एम एक्सपेरिमेंटिंग नॉट प्रूविंग माई सेल्फ। व्हेन यू रिमूव द ईगो फ्रॉम द प्रोसेस ना, the actions become lighter. Step 3, build momentum, not motivation. Motivation is unreliable, but momentum is mechanical. समझो, हमें पूरी मशीनरी चलानी है यहाँ पे। हर रोज हमें कुछ छोटा छोटा करना है, छोटा छोटा एग्जीक्यूट करना है, सेम टाइम सेम तरीके से डेली करना है। आपका जो दिमाग है ना, आपका जो ब्रेन है, वो चीजें लर्न करने लगेगा, समझने लगेगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और वो उस चीज को नॉर्मलाइज करने लगेगा। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स काम, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आपको काम बना देगी, आपका जो माहौल है वो काम पीस में चला जाएगा। तो पीस में जो प्रोसेस है, आपका जो मशीनरी है, वो आराम से चलेगी। फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गया तो, क्योंकि आप प्रोसेस बना दी ना, आपने सिस्टम बना दिया, सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, मशीनरी आपकी स्मूथ तरीके से चल रही है। योर ब्रेन थिंक्स दिस इज नॉर्मल, दिस इज सेफ, ये तो चाहिए हमें। व्हाट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर यू स्टार्ट, Here's what people don't tell you. आप रोज कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, आप रोज इंस्पायर्ड नहीं फील करोगे, रोज आप ऐसा नहीं आपको लगेगा, अंदर से आएगा कि मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कुछ हरकत होगी। आपको बहुत ज्यादा नहीं फील होगा, लेकिन थोड़ा फील होगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ तो मोमेंटम हो रहा है, कुछ तो मशीनरी में कुछ तो मूवमेंट है। इस चीज को आप फील करने लगोगे धीरे धीरे, लेकिन कुछ बढ़िया होने लगेगा आपके साथ, आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आप कुछ एग्जीक्यूट करने लगोगे, आपको अंदर से ये फील आएगा कि यार मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूं, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं, मैं कुछ बना रहा हूं। तो ये आपको धीरे धीरे आपका माइंड एक तरह से ट्रेंड होने लगेगा, तो आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे। क्या कहा जाता है कि अगर आपको पेड़ काटना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्या करोगे, कुल्हाड़ी को शार्पन करोगे, है ना। तो अभी आप उसी स्टेज में हो, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। सबसे पहले आपको माइंड को अपने ट्रेन करना है। पूरा खेल दोस्त यही है, 24 घंटे में लिमिटेड थॉट्स हैं, लिमिटेड एक्शंस आप ले सकते हो। तो उसमें आप अपने माइंड, और माइंड इज सब कुछ, सीपीयू है आपका। तो बिना माइंड को ट्रेन किए आप अगर चाह रहे हो कि मैं एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा कर लूंगा या मैं फोकस बहुत अच्छे से कर लूंगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इस चीज को हमें वेल ऑयल मशीनरी की तरह अगर हमें इसको रन करना है, तो हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे आपका ओवर थिंकिंग का जो इशू है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो डे बाय डे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि यार मैं कोई काम लेता हूं तो मैं डेली काम करता हूं, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इससे बढ़ेगी। उसके बाद जब आप एक्शंस लेते हो ना, तो एक एविडेंस क्रिएट होता है। आप कुछ भी एक्शन लोगे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 0.2% भी काम कर रहे हो एक दिन का, तो कुछ तो हरकत हुई ना, तो एक एविडेंस क्रिएट करेगा। मैंने मान लो एक आइडिया जनरेट किया, मैंने उस आइडिया को लिख लिया कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है, तो मैंने आइडिया लिखा ना, कुछ तो हरकत हुई, एक एविडेंस क्रिएट हुआ ना कि मेरा आइडिया ये है। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो इस टॉपिक को मैंने लिख लिया, ठीक है। तो वो एक एविडेंस बना, एंड एविडेंस क्रिएट ट्रस्ट। एविडेंस ट्रस्ट क्रिएट करता है कि भाई कुछ तो मैंने पिछले दिन किया था, तो आज भी इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि एक एविडेंस जो आप क्रिएट करते हो ना, वो आपके माइंड के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक बेंचमार्क बन जाता है कि यार पिछले दिन तो मैंने ये किया था, आज मैं क्या कर सकता हूँ। वो क्रिएटिव थिंकिंग में चला जाता है। तो इस चीज को हमें इन्वोक करना है कि भाई क्रिएटिव थिंकिंग कैसे हो सके, क्रिएट कैसे कर सके हमारा माइंड, क्योंकि माइंड हमारे जब एक्शंस क्रिएट करता है ना, तभी हम उसको फ्रेम कर सकते हैं, और फ्रेम जब करेंगे तो उसको रियल लाइफ में हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे आसानी से। एंड दैट एविडेंस इज व्हाट बिल्ड्स बिलीफ। अगर आप ऐसा वेट कर रहे हो कि आप रेडी हो जाओगे तब स्टार्ट करोगे, या ऐसा दिन आएगा कि जब आप रेडी हो जाओगे, लेट मी से समथिंग अनकंफर्टेबल।
वो आपकी एंटायर लाइफ बीत जाएगी लेकिन आप रेडी कभी नहीं हो पाओगे। बट अगर आप स्टार्ट कर देते हो कि मैं रेडी नहीं हूं लेकिन मैं स्टार्ट कर देता हूं बिफोर आई एम फीलिंग रेडी, तो आप एक अपने आप को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बहुत बड़ा चांस दे रहे हो ग्रो करने का एंड साइड बाय साइड एक एक्सीलेंस लेवल पे जाने का, एक एक्सीलेंस लेवल की स्किल्स एक्वायर करने का जो नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू बिगिन, यू जस्ट नीड करेज फॉर 5 minutes ओनली जस्ट टू स्टार्ट इट। Start badly, start quietly, start imperfectly, just start. If this helped you think more clearly, then subscribe. That's what we do here. I'll see you in the next one. Peace out. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this